हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले सभी एक बार जय सिया राम बोल दीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में रामायण से जुड़े हुए कुछ फैक्ट और श्री राम जी से जुड़े हुए कुछ अनसुने फैक्ट्स के बारे में बताया जा रहा है। दोस्तों, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, एक श्राप के कारण श्री राम जी को सीता विरह सहना पड़ा था। दोस्तों, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। एक बार देवासुर संग्राम के दौरान कुछ असुर बचने के लिए भृगु ऋषि के आश्रम में आ जाते हैं। आश्रम में आए हुए असुरों को भृगु ऋषि की पत्नी अभयदान दे देती है। इससे रुष्ट विष्णु ने भृगु ऋषि की पत्नी का सिर अपने चक्र से काट देते हैं। इससे नाराज होकर भृगु ऋषि ने विष्णु को मृत्यु लोक में जन्म देने और पत्नी के वियोग का दुख सहने का श्राप दिया। और इससे विष्णु जी कहते हैं कि मैं राम का जन्म लूंगा और आपके श्राप को सिद्ध करूंगा। फैक्ट नंबर 14। लक्ष्मण जी 14 साल के वनवास के दौरान एक भी दिन नहीं सोए। लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी से वरदान लिया कि उन्हें 14 साल तक नींद ना आए, ताकि वो राम जी और सीता माता की रक्षा कर सके। और निद्रा देवी ने लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला को 14 साल तक निद्रा का वरदान दे दिया और लक्ष्मण जी को 14 साल तक ना सोने का वरदान दे दिया। फ्रेंड्स, इसे कहते हैं एक भाई का प्यार। फैक्ट नंबर 13। फ्रेंड्स, 1987 में जब रामायण के एपिसोड में लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था, उस वक्त रामायण देख रहे गांव के कुछ दर्शकों ने दुखी होकर 2 से 3 दिन तक खाना नहीं खाया था। फैक्ट नंबर 12। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है श्री राम जी की एक बहन भी थी? हाँ दोस्तों, जिसका नाम शांता था और जिसको बचपन में ही कौशल्या ने अपनी बड़ी बहन दर्शनी और अंग देश के राजा द्रौपद को गोद दे दिया था। इस कारण शांता का जिक्र कभी रामायण में नहीं हुआ। फैक्ट नंबर 11। सतयुग में सभी पर्वतों के पंख हुआ करते थे। एक बार इंद्रदेव के यज्ञ में विघ्न पड़ने के कारण इंद्रदेव ने सभी पर्वतों के पंख काट दिए थे, लेकिन पवन देव ने पर्वतों के राजा मैनाक की रक्षा की थी। यही मैनाक पर्वत आखिरी पंखधारी पर्वत है। समुद्र लाग कर जब हनुमान जी लंका जा रहे थे, तब इन्हीं मैनाक पर्वत ने हनुमान जी से अपने ऊपर विश्राम करने की विनती की थी। फैक्ट नंबर 10। रावण का पुष्पक विमान, जो कि मन की गति से भी तेज चलता था, यह विमान रावण की इच्छानुसार छोटा बड़ा हो सकता था। इसका निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था। फैक्ट नंबर 9। एक बार रावण जब भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत गए, उन्हें मार्ग में नंदी मिले, जिनको रावण ने बानर की मुंह बाला कहकर उसका उपहास उड़ाया। नंदी ने तब रावण को श्राप दिया कि बानरों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु होगी। आगे चलकर क्या हुआ ये तो दोस्तों आप सब जानते ही हो, किस तरह राम जी ने बानर सेना से लंका का पूरा विनाश कर दिया। फैक्ट नंबर 8। जिस दिन रावण सीता का हरण करके अशोक वाटिका में लाया था, उसी दिन ब्रह्मा ने एक विशेष खीर इंद्र के हाथों देवी सीता तक पहुंचाई। इंद्र ने देवी सीता के पहरे पर लगे राक्षसों को अपने प्रभाव से सुला दिया, जिसके बाद इंद्र ने देवी को वो दिव्य खीर दी, जिसे ग्रहण कर देवी सीता की भूख प्यास शांत हो गई और वो अशोक वाटिका में बिना कुछ खाए पिए रह सकी। फैक्ट नंबर 7। पाताल का राजा अहिरावण और उसका भाई महिरावण बेहद ही शक्तिशाली असुर थे। अहिरावण ने राम और लक्ष्मण को बंदी बना लिया था। प्रभु राम और लक्ष्मण को बचाने और अहिरावण महिरावण के वध के लिए हनुमान जी का एक रूप, जिसको पंचरूपी रूप लेना कहते हैं या रूप लेना पड़ा। इस कारण हनुमान जी का एक अलग ही रूप, पंचरूपी रूप भी अलग ही है। फैक्ट नंबर 6। माना जाता है कि गिलहरी के शरीर पर जो धारियां हैं, वे भगवान राम के आशीर्वाद के कारण हैं। जिस समय लंका पर आक्रमण करने के लिए राम सेतु का निर्माण हो रहा था, उस समय एक गिलहरी इस काम में मदद कर रही थी। उसके इस समर्पण भाव को देखकर श्री राम ने प्रेम पूर्वक अपनी उंगलियों उसकी पीठ पर फेरी थी। ऐसी मान्यता है कि तब से उनके शरीर पर धारियां पड़ गई। फैक्ट नंबर 5। रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था। भगवान शिव के भजन कीर्तन के कारण रावण ने एक बार अपनी बाजू काटकर उससे एक वाद्य यंत्र भी बनाया था, जिसे रावण हत्या कहते हैं। फैक्ट नंबर 4। अपनी विजय अभियान के दौरान रावण जब स्वर्ग पहुंचा, तो वहां उसे रंभा नाम की एक अप्सरा मिली। रावण उस पर मोहित हो गया। रावण ने उसे छूने का प्रयास किया तो उसने कहा कि मैं आपके भाई कुबेर पुत्र नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्र वधु के समान हूँ। पर रावण अपनी शक्ति में इतना चूर था कि उसने उसकी एक न मानी। जब नल कुबेर को इस बात का पता चला, तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद यदि रावण ने किसी पराई स्त्री को उसके इच्छा के विरुद्ध छुआ, तो उसके मस्तिष्क के 100 टुकड़े हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 3। रावण की सैनिकों की संख्या 72 करोड़ थी। लंका में सीता जी कुल 435 दिन तक रही थी और लंका में श्री राम जी कुल 111 दिन तक रहे थे। फैक्ट नंबर 2। वनवास के दौरान श्री राम ने एक कंबंध नामक श्रापित राक्षस का वध किया था। उसी ने राम को सुग्रीव से मित्रता करने का सुझाव भी दिया था।
फैक्ट नंबर 1, आपको जानकर हैरानी होगी कि श्री राम का अवतार एक पूर्ण अवतार नहीं माना जाता। श्री राम 14 कलाओं में पारंगत थे, जबकि श्री कृष्ण 16 कलाओं में पारंगत थे। यह ऐसा इसलिए था कि रावण को वरदान प्राप्त था कि उसे कोई देवता नहीं मार सकता था, उसका वध कोई मनुष्य ही कर सकता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों एक बार सब बोलेंगे जय श्री राम।